सेठ, मैंने अपना काम बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। आवाज जरूर घर के अंदर तक गई होगी। मैंने खुद देखा, उसकी बेटी ऊपर से झांक के देख रही थी। जबरदस्त निसारे। मैंने इसीलिए तुझे उसके घर जाके असलम से बात करने को कहा था। अभी बात उसकी बेटी जान गई होगी अगर असलम ने कुछ छुपाया होगा तो। अगर आलियार साथ ना होता तो उसी रोज मैं उसके घर पे ही उसका हिसाब पूरा करके आ जाता। मैं पहले उसके गैरेज पे गया अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन उसके लड़कों ने बताया कि आजकल गैरेज पे ना बहुत कम ही आता है। उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि अपनी जगह बेच के ना भागने की तैयारी कर रहा है। किसने बताया तुझे? मिस्त्री मार्केट में ना अपना एक यार है, उसको मुखबरी पे लगाया हुआ है। वैसे तो ये असलम ने शिफ्टिंग का जो सारा प्लान है ना बड़े खुफिया तरीके से बनाया है, लेकिन अपने यार ने सारी रिपोर्ट निकाल ली। होने पौने दाम में बेच करना पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ ना सेठ तुम्हारी मुलाकात के बाद हुआ है, उससे पहले तो मान ही नहीं रहा था वो। इस बार तो भागने नहीं दूंगा उस भगोड़े को। और कैसे बेच सकता है वो? अभी तक अदालत का स्टे है उसके गैरेज पर। तभी तो अभी तक किसी पार्टी से बात नहीं बनी, वरना जगह तो बहुत मौके की है। यही अगर पहले मान जाता तो हमारा कितना फायदा हो जाता। अब तो कोई कोड़ियों के मोल खरीदने को तैयार नहीं है उस जगह को। यार हमने ही देर कर दी उस जगह पे हाथ डालने में, वरना उससे ज्यादा अरसा नहीं हुआ था उसे खरीदने पे। फिलहाल उसकी जगह पे कब्जे का मामला ठंडा ही रहना था। आलिया बहुत डिस्टर्ब है असलम के इनकार करने पर। ऊपर से उसकी बेटी ने आलियार को हमारे धंधे की खबर दे दी है। क्या सेठी, ये तो बहुत बुरा हो गया। हाँ, वो तो अच्छा है कि आलियार ने उस लड़की की बातों में पूरी तरह यकीन नहीं किया, वरना मेरे लिए और मुश्किल हो जाती। सारे उस लड़की का जो जादू है ना सर चढ़कर बोलने लगा है अभी से। तो कहता है कि मैं असलम से माफी मांगू और मामला खत्म कर दूं। क्या कह रहे हो सेठ? तुम और असलम से माफी मांगोगे? माफी मांगती मेरी जूती। उसका बड़े का मुस्तकिल बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहता, मुझे आलियार की नजरों में हीरो रहते हुए उसका दिल उस लड़की के खिलाफ करना है। सेठ, इस असलम के तो पत्ते इस बार मैं ऐसे बांटूंगा कि हमारे सारे अगले पिछले बदले पूरे हो जाएंगे। लेकिन मसला उसकी बेटी का है, उसके बारे में क्या सोचा है? मत भूलो सेठ, वो तुम्हारी अमानत थी। हे, पिया कहाँ है? पता नहीं यार, आज आई नहीं। कब से उसे कॉल करी हूँ, फोन भी बंद जा रहा है उसका। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उससे राब्ता कैसे करूं। मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूं? कल तक फोन नहीं उठा रही थी, आज फोन बंद कर रखा है। कोई परेशानी की बात है? परेशानी की बात नहीं है तो क्या है, बस उसको बताना चाहता हूँ किसी भी सूरत हिम्मत ना हारे, मैं उसके साथ हूँ। अच्छा यार, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा पैगाम उस तक पहुंचा दूं। थैंक यू। तो यार वो बेचारी बहुत परेशान थी। कल जब तुम अचानक यूनिवर्सिटी से चले गए तो उसने सारी बात मुझे बताई। यार उसके घर में पहले ही तुम्हारे रिश्ते वाले मामले की वजह से शदीद टेंशन चल रही है। उसने मुझे भी मना किया है अपने घर आने से। यह बहुत अटैच्ड है अपने अब्बा से, उनके खिलाफ किसी की बात नहीं सुनती। मुझे अंदाजा है इस बात का। इनफैक्ट पिया के अब्बा और बाबा के बीच में जो तलखी है वो भी समझ गया हूँ। मैंने मामा बाबा को बता दिया है कि जिसकी भी गलती है वो पहले एक्सक्यूज करेगा। यार एक बात याद रखना,
या बहुत सेंसिटिव और नाजुक लड़की है, अपने अम्मा अब्बा के मामले में बहुत टची है, जो कि उसकी कुल कायनात है। बड़ी बात है उसने तुम्हारी खातिर इतनी हिम्मत की और इतनी बड़ी बात बर्दाश्त करना। हाल यार कोशिश करना इस सिचुएशन को बहुत समझदारी से हैंडल करो, उसे बहुत माने तुमने। डू नॉट वरी, भरोसा रखो, उसका एतमाद टूटने नहीं दूंगा। Also, best of luck. I know, I really need it. चलो चलो। हाँ सामल, कैसे हो? अच्छा। सेठ देखो कौन आया है। सामल। हाँ सामने आओ आओ। सलाम सेठ। हाँ बैठो बैठो। आज फिर तुम्हारी जरूरत पड़ गई मुझे। हुक्म करो साईं, सामल हाजिर है। मैं काफी दिन से नोट कर रहा हूं कि तुम कुछ परेशान से, कुछ उलझे हुए से नजर आ रहा हो मुझे। कोई मसला तो बताओ मुझे। निसार भी कह रहा था कि सांवल नामी हथियार जो है इसको जंग लगता जा रहा है वक्त के साथ साथ। तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं साईं, हथियार जितना भी जंग आलूद हो जाए, आपके हुक्म पर आज भी चल सकता है। आप हुक्म करो, किस पर चलाना है? शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। काम कुछ खास नहीं है। तुम्हें पता है ना कि हम आलियार के लिए उस मिस्त्री के घर गए थे उसकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए। अरे वही जिसकी जगह पे फील्डिंग लगाने को कहा था मैं तुम्हें। जी साईं, अब क्या करना है उस जगह का? बात पुरानी हो गई है। इस पूरी दुनिया में ये सबसे प्यारा आलियार है, इसीलिए मैंने उस जगह पे कब्जा करने का ख्याल जो है दिल से निकाल दिया है। तुमने उस जगह की सिफारिश की थी ना मुझसे। कौन है वो तुम्हारा अपना जिसके लिए तुमने मुझे जगह छोड़ने को कहा था? वो दरअसल किसी अपने पुराने का याराना है। वहां का मालिक असलम से पूछ रहा था कि अगर वहां से कोई रियायत हो जाए तो। क्या असलम को पता है इस बात का कि तुम मेरे लिए उस जगह पे कब्जा करना चाहते थे? अब जानता है, लेकिन इस शहर में कौन नहीं जानता कि मैं आपके लिए काम करता हूं। बैठो बैठो बैठो।